रहा है आज आपने पहचाना है और ये कोई मांग नहीं है, ये आपने कहा कि आपने घोषणा की है और ये घोषणा इसलिए अहमियत रखती है। अब जिस अर्थव्यवस्था में है आज जो स्वप्न दिखाए जा रहे हैं उन स्वप्न गरीबों के नाम पे हैं, लेकिन गरीबों का उनके साथ कोई लागा देगा नहीं। तो इसलिए हम सभी आपके कहने पे आए हैं, आपके समर्थन पे आए हैं। अब आप आगे होंगे, हम आपके पीछे होंगे, लेकिन जब आप पीछे हटेंगे तो फिर हम आगे लगेंगे। अगर डर लगे तो हम आगे लगेंगे, नहीं तो आप सब आगे चलिए। तो दो तीन चीज़ें जो समझने वाली हैं कि मतलब शहीद भगत सिंह और नेताजी को क्यों आंख से ओले किया जाता है। मैं बहुत देर से भगत सिंह के साथ डायलॉग में हूँ, नेताजी के साथ डायलॉग में। डायलॉग का मतलब है उनको पढ़ रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ और उसको समझने की कोशिश कि शहीद भगत सिंह ने 3 चीज़ों पे अपनी ज़िंदगी लगाई। ये समझिए नौजवान, उनकी मजबूरी नहीं थी, ये उनका प्रण था कि अब 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हो रही हैं, अगर हमने अपनी ज़िंदगी में ये लोगों के सामने मुद्दा नहीं रखा तो ये आज़ादी जो है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो वो क्या थे, जैसे इसमें अखीर पे लिखा है कि हम अभिमन्यु से सीखें कि आधा सच जो है वो नौजवानों को मारेगा, संपूर्ण सच जो है उसको जानिए। और भगत सिंह का संपूर्ण नारा जो था वो साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कि लोगों की ज़िंदगी में इनकलाब तब आएगा अगर साम्राज्यी शक्तियाँ जो लूट की शक्तियाँ हैं, जो अपने आप को मतलब एक्चुअली सॉवरन समझती हैं कि हम फैसला करेंगे। जैसे आज ही है कि IMF ये कह रहा है कि आप कुछ और सुधार करिए। सुधार लोगों के लिए नहीं है, सुधार बड़ी कंपनियों के लिए, और हमें इसमें तो इसलिए मतलब संपूर्ण साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दूसरा मुद्दा जो उन्होंने लिया था कि व्यक्तिगत आज़ादी के बिना आज़ादी अधूरी है। जो पब्लिक सेफ्टी बिल था वो व्यक्तिगत आज़ादियों को छीनने का बिल था, तो उन्होंने उसको अपोज किया कि निजी आज़ादी। और आज निजी आज़ादी डिजिटल इंडिया के नाम पे आप सबकी जो पूरा डाटा है वो अमेरिका को देगा, क्योंकि फेसबुक पे यूरोपियन यूनियन ने ये बात कही है कि ये हमारा चोरी करके डाटा जो है ले जा रहे हैं, और उनके साथ रिलायंस वालों की समझौता है वो डिजिटल इंडिया। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो राइट टू एसोसिएशन है, एकत्रित होकर अपनी बात करना, ये मतलब लोकशाही के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक अति ज़रूरी चीज़ है। आज़ादी पूरी नहीं होगी अगर लोगों को समर्थन नहीं दिया जाता, ट्रेड डिस्प्यूट बोलते। तो इसलिए आज जब आप इकट्ठे हो रहे हैं, और ये भी बात चली कि जब हम सम्मान की बात करते हैं, क्या नारा लगा देने से सम्मान हो जाता है, क्या फूल डालने से सम्मान हो जाता है। सम्मान का भाव है। उन्होंने जो एक दृष्टि देखी कि भारत का संकल्प और भारत के लोगों का, जिनको उन्होंने कहा था कि स्वराज जो 90% लोगों के लिए होगा, 90% लोग उसमें हिस्सेदारी डाल के लाएंगे, तब वो स्वराज होगा। उस जो दृष्टि है, उनकी विजन मैं कहता हूँ, एक तो हम ड्रीम वर्ड जो है उसको मेरी अपील है कि ड्रीम वर्ड छोड़ दीजिए। भगत सिंह ड्रीमर नहीं, भगत सिंह विजनरी था, वो बिल्कुल साफ देख रहा है। ठीक, अगर उसको पता है कि 2 फरवरी को मेरा क्या होने वाला है, तो पूरा अपना बल कितना संतुलित माइंड से उन्होंने वो पॉलिटिकल प्रोग्राम दिया, वो जिसको सुभाष जी ने आगे चलाया। और ये 3 चीज़ें मूल हैं, और आज इन्हीं चीज़ों पे हमला है। आप जब सम्मान की बात कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को भी ला रहे हैं, और ये सम्मान यहीं खत्म नहीं होगा। ये एयरपोर्ट का नाम, इन्होंने बिल्कुल नौजवानों ने ठीक कहा कि हमें पता है कि ये एयरपोर्ट भगत सिंह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन क्योंकि वादा खिलाफी की जा रही है, वादे पे लाना लोगों का काम है, यही जनशक्ति। और इसी से आगे सुभाष जी ने, आपको पता है कि सुभाष जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट कैसे बने, क्योंकि उनको गदरी बाबे जो थे, उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने मतलब जो किसान सभा बनाई, उन्होंने सपोर्ट किया। भगत सिंह के साथी जो नौजवान भारत सभा वाले थे वो कांग्रेस सोशलिस्ट बन गए, उन्होंने समर्थन किया, तब नेताजी प्रेसिडेंट बने। उनको प्रेसिडेंट से हटाया नहीं गया, कांग्रेस से निकाला गया। लेकिन 19 मार्च 1940 को
उन्होंने 1 लाख लोगों के इकट्ठ में, जिसमें बाबा भकना भी थे, ज्वाला सिंह ठठगढ़ थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती उसके इंचार्ज थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि नो कॉम्प्रोमाइज विद एम्पेरियलिज्म, ये नारा है उनका। आज उनको बिगाड़ा जा रहा है क्योंकि उस बात पे नहीं आते कि उन्होंने कहा था कि अगर साम्राज्यवाद से समझौता करोगे तो कई दहाकों तक आपको उसकी दर्द सहनी पड़ेगी। 1947 की दर्द हमने सही है, अब और दर्द सहनी पड़ेगी अगर आज जो समझौता होगा। तो इसलिए जब सम्मान की बात करते हैं तो सम्मान का मतलब उनके उस दृष्टि को, उस विजन को लागू करने की है, और आप लोगों ने करनी है, किसी से मांगिए मत। ये मांगने की प्रथा मतलब अंग्रेज राज के साथ चली जानी चाहिए थी। आज आप अपना एग्जर्ट करेंगे, आप अपने विचारों को सामने लाएंगे, और इसलिए मैं तहे दिल से, अपने सारे मेरे भाई भी आए हैं क्योंकि हम पारिवारिक तौर पे आपको जवाब दे हैं, इसलिए है हम यहाँ पे। आप हमसे पूछते हैं भाई आप क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं कि आप करेंगे तो हम आपके पीछे, तो इसलिए सभी आए हैं, बाकी लोग भी आए हैं, और सभी इस बात का समर्थन करते हैं कि जो नौजवानों ने मतलब सम्मान की बात की है, उस सम्मान के लिए हम आपके साथ लड़ेंगे, और इस सम्मान को मतलब उनके मतलब विचारों के भारत को बनाने तक हम आपके साथ रहेंगे। आप चलिए, हम आपके साथ होंगे, और यही फिर वही कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।